बिहार के लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर के पास हुई भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत की सूचना है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुंगेर के कमिश्नर प्रेम सिंह मीना और मुंगेर डीआईजी राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। अब इस हादसे को लेकर लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार ने पूरी घटना की जानकारी दी। डीएम के मुताबिक मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार अशोक धाम स्टेशन तक पहुंच गई थी। इसी दौरान वहां 2 ट्रेनें आकर रुकी। अचानक स्टेशन के पास एक बिजली का खंभा गिर गया था। डीएम ने बताया कि यह खंभा पुरुष श्रद्धालुओं की लाइन की तरफ से गिरा था। इसके बाद वहां अफवाह फैलाई गई कि बिजली की चालू लाइन का तार लोगों के ऊपर गिर गया है और करंट फैल गया है। हालांकि डीएम के मुताबिक मौके पर गिरा तार बिजली की चालू लाइन नहीं था, बल्कि वो एक बेहद केबल वायर था जिसका इस्तेमाल डिश या इंटरनेट के लिए किया जाता है। लेकिन अफवाह तेजी से फैल गई। पुरुष श्रद्धालुओं की तरफ से भीड़ का दबाव बढ़ा और दबाव महिलाओं की लाइन की तरफ चला गया। अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है, आप सुनिए। लगभग 6:45 बजे हम लोग तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3:30 बजे से वहीं पर सब व्यवस्थित वहाँ प्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30 पौने 7 बजे के नजदीक में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत भी पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन किया था। और उसी दरम्यान 40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में एक के साइड में फिर बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक जो गिर। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने कितने लोगों की मौत हुई है? इधर हादसे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी घटना पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लखीसराय के अशोक धाम की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से वो मन में व्यथित है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि घायलों को समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने का प्रार्थना किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। हादसे में श्रद्धालुओं की मौत से वो बहुत मर्माहत है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुंगेर सांसद ने भी लखीसराय हादसे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी सोमवारी होने की वजह से अशोक धाम में काफी भीड़ थी और इसी वजह से ये घटना घटी। अफवाह फैलने के दौरान ललन सिंह ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। लखीसराय के अशोक धाम में तीसरे सोमवारी के दिन अचानक भीड़ काफी बढ़ गई और एक अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है, बिजली का पोल गिर गया है, करंट आ गया है, जिसके कारण भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है। मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृत आत्माओं के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में लें, भगवान शिव अपने शरण में लें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और मृतक परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरी पूरी संवेदना मृत परिवारों के साथ है। मृत आत्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं पूर्व मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हुए हैं और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति
संवेदना है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, मैं तो जो भी घायल हुए, जो भी इसमें हताहत हुए, मैं उनके प्रति संवेदना रखता हूं और अफवाह ना उड़ाए। अफवाह के कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती है और बिजली विभाग भी इस पर नियंत्रित रखे। इधर हादसे को लेकर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने तत्काल मामले पर विस्तार से बोलने से इनकार किया। वो पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद इस मामले पर बात करेंगे। सुनिए विजेंद्र यादव ने क्या कहा है। सर किस राय में घटना राय में लोगों की मौत हो गई है, 7 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी से भी जब पूछा गया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। 7 लोगों की मौत हो गई है अभी तक में। हाँ, उसके कारणों की जांच होगी। सर सरकार ने घोषणा भी कर दी है 4 लाख रुपए मुआवजा। तो सरकार को संवेदनशील इलाज के लिए सर कुछ विशेष निर्देश सर सरकार को। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि घटना कैसे हुई यह अभी नहीं बता सकते हैं। यह उन्होंने कहा कि जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति की कामना की है। रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। 7 महिलाओं की अभी तक मौत हो चुकी है। बगदड़ से क्या कहेंगे? दुखद घटना है। मृतक परिवार के आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को धैर्य हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गंभीर है, सरकार इसको देखेगी क्यों हुआ घटना। क्या लगता है सर लापरवाही भी हुई है? लापरवाही भी हुई है। मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है। जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हादसे के बाद मुंगेर के कमिश्नर प्रेम सिंह मीना और मुंगेर डीआईजी राकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया, राहत बचाव तथा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हादसे में बिजली का खंभा गिरने के बाद फैली अफवाह और भीड़ के दबाव को अहम वजह बताया जा रहा है। हालांकि घटना की पूरी तस्वीर जांच के बाद साफ होगी। सुनिए इन्होंने क्या कहा। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया गया है। बहुत ही दुखद घटना है। सुबह करीब 6:30 बजे की है। तो भगदड़ और उनके कारणों की तो जांच अभी हो रही है और इसमें अभी तत्काल जो सूचना है उसमें 7 मृत्यु की है। बहुत ही दुखद है। उसमें कितने लोगों की मौत? हालांकि 7 लोगों की मौत हुई है उसमें। और घटना के टाइम जिलाधिकारी, डीडीसी और अन्य पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे उसमें। और करीब मंदिर से 400 मीटर दूर की घटना है उसमें। तो लगता है कि उसमें हल्ला हुआ। पोल देख रहे हैं कि पोल और बिजली का तार गिरने की अफवाह आई जिसके कारण भगदड़ मची और एक घटना हुई है उसमें। लेकिन बिजली के पोल और इन सबको देखने से लग रहा है कि बिजली का तार फुली कवर्ड है उसमें और करंट जैसी बात और ये सभी चीज़ें। मौत का कारण जो तत्काल रूप से सामने आया हुआ है भगदड़ के कारण। और पोल जो अशोक धाम के नज़दीक पोल और वायरिंग है उसी में हल्ला मचा कि इसमें कहीं ना कहीं बिजली का तार गिर गया है और उसी हल्ले में और उसमें वो जांच का विषय है। उसमें जांच के बाद बताएंगे उसमें कितना देखा होगा सर पोल जो देखा है बड़ा हो गया है। पोल यद्यपि देखा है हमने, काफी पोल का वायर फुली कवर्ड है उसमें और किन कारणों से वो ढहा है वो जांच का विषय है। उसमें जांच के बाद ही बता पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सावन की तीसरी सोमवारी पर जब अशोक धाम में भारी भीड़ जुटने की संभावना थी तब श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को समुचित इलाज, भीड़ को नियंत्रित करना और घटना की पूरी जांच करना है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। फिलहाल जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। अपडेट जारी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।